इस संध्याकालीन आराधना में हम अपने प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च आप सभी का स्वागत करता है। तेरी महिमा गाती रहे अब सदा ये जिंदगी, तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक तेरी महिमा करता रहूं मैं खुदा, जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा अब सदा। हमें तो केवल एक स्पर्श की जरूरत है अपने खुदावंद यीशु की, क्योंकि जब से उन्होंने हमें छुआ है, स्पर्श किया है, नया जीवन आ गया। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ मेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। जब से है छुआ सांस जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ मेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। सोल विनिंग ऑफिशियल पेज सपोर्टेड बाय आज़ादी टीम इंटरनेशनल के द्वारा प्रायोजित इस ऑनलाइन आराधना और प्रार्थना सभा में नवजीवन इवेंजलिकल चर्च बिलासपुर सर्वप्रथम अपने परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह एक पवित्र आत्मा का हार्दिक स्वागत करता है। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च बिलासपुर तहे दिल से धन्यवाद देता है आज़ादी टीम के डॉक्टर जैन आइजक और सोल विनिंग ग्रुप की श्रीमती स्वाति विनीत सिंह, जिन्होंने हमें फिर से अवसर दिया कि हम फेसबुक पर ऑनलाइन आराधना के द्वारा प्रभु की महिमा कर सके। मैं आकांक्षा मसीह स्वागत करती और धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने दर्शकों का जो आज इस आराधना और प्रार्थना सभा में हमारे साथ उपस्थित हैं, और उन्हें भी धन्यवाद देती हूँ जो भविष्य में इसे देखने वाले हैं। आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सलाम। प्रेज द लॉर्ड।
आइए आज की शाम हम अपनी आराधना को प्रारंभ करें। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? चाहे सेना भी मेरे विरोध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरोध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किए करूं। आइए हम सब अपने परमेश्वर यहोवा, अपने खुदावन यीशु मसीह की मनोहरता पर पवित्र आत्मा की सहायता से दृष्टि लगाएं और उनकी महिमा में सब मिलकर अपने क्वायर लीडर मिस्टर सक्षम मसीह के नेतृत्व में एक गीत गा लेंगे, जिसके शब्द है, अल्फाज हैं कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे बेशुमार, कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार जो है बेइंतहा। है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार, कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार जो है बेइंतहा। अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार, कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार जो है बेइंतहा। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। हाँ प्रभु, हमारा जीवन केवल आपकी मेहरबानियां हैं, आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी तरस, आपके अनुग्रह के बिना हम कुछ भी नहीं है पिता। क्योंकि हमारी जिंदगी थी क्या? हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं थी, हम तो टूटे हुए से, बिखरे हुए से थे। लेकिन जब आप आए हमारी जिंदगी में तो जिंदगी बदल गई। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेबस जिंदगी वो था जी मैं रहा। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेबस जिंदगी वो था जी मैं रहा। तेरा करम तुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है। तेरा करम मुझ पर हुआ है,
खुशी मेहरबानी है तेरी, मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। समय होगा पिता से प्रार्थना करने का और प्रार्थना में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आइए थोड़ा सा वक्त हम प्रार्थना में व्यतीत करेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे अपने जीवन के लिए, हर एक सुरक्षा के लिए जिसे उन्होंने हम सभी को दिया है। हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर पिता को अपने उन हर एक दर्शकों के लिए जो दूर दराज में फैले हुए हैं और प्रार्थना के साथ आज की इस प्रार्थना सभा में, आराधना सभा में शामिल हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इस सुनहरे अवसर के लिए जिसे उन्होंने दिया कि आजादी इंटरनेशनल टीम के द्वारा सोल विनिंग ग्रुप के साथ समन्वय करके हमें और उन अनेक लोगों को अवसर दिया है कि वे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा कलाम को लेकर के इस दुनिया के कोने कोने में जा सके। हम जानते हैं कि मीडिया किसी देश की सीमा का मोहताज नहीं है, वो देश की सीमाओं को भी तोड़ करके दूसरे देशों में जाता है इंटरनेट के द्वारा, और विश्व के अनेक जगहों पर आज इस कार्यक्रम को, इस आराधना को लोग देख रहे हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इन सारी बातों के लिए। हम आशीष मांगते हैं आजादी इंटरनेशनल टीम के हर एक अगुओं के लिए और विशेषकर अपने भाई डॉक्टर जयंत आइजक के लिए, बहन स्वाति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु की मेहरबानी इनके जीवन में बनी रहे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर, हमारे जीवन के सृजनहार, पालनहार और तारनहार प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में हम आपके सिंहासन के समक्ष हैं प्रभु। और न सिर्फ नवजीवन इवेंजलिकल चर्च आपके सिंहासन के सामने है, लेकिन मुझे अवसर मिला है कि मैं अपने हर एक भाई बहनों को, परिवार के, उनके परिवार के प्रत्येक लोगों को जो आज अपने मोबाइल के सामने और अपने टीवी के सामने, अपने घर पर, अपने होम थिएटर के सामने बैठ करके इस आराधना में शामिल हैं, उन सभी को आपके सिंहासन के समक्ष लेकर आता हूं। धन्यवाद देते हैं पिता आपकी मेहरबानियों के लिए जो हमारी जिंदगियों पर है, आपकी कृपा और भलाई के लिए, और सबसे बढ़कर के हम धन्यवाद देते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिन्हें आपने हमारे खातिर इस दुनिया में भेजा। और जब वो आए तो उन्होंने उत्तम शिक्षाएं दी, और न सिर्फ उत्तम शिक्षाएं परंतु हमारे उद्धार का प्रबंध उन्होंने किया, क्योंकि वो ऐसे ही नहीं आए थे, एक योजना को लेकर के आए थे, आपके बड़े प्रेम को प्रकट करने के लिए आए थे, मनुष्य के उद्धार की योजना को पूरी करने के लिए आए थे। और उसे पूरी करने के लिए उन्होंने क्रूस पर अपना बलिदान दिया, अपने प्राण को दिया, अपनी देह को दिया कि वो मारी जाए, कुचली जाए, तोड़ी जाए, मरोड़ी जाए, उस पर थूका जाए, अपमानित किया जाए, और निर्दोष यीशु को सलीब पर, क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता उनके महान बलिदान के लिए, उनके शरीर के
बहे हुए रक्त की हर एक बूंदों के लिए, जिससे हमारे गंदे से गंदे पाप जीवन के, चाहे वो कितने भी विशाल क्यों ना हो, क्षमा किए जाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि उन्होंने न सिर्फ हमारे उद्धार का प्रबंध किया, लेकिन तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठ करके पुनरुत्थान के द्वारा हम सभी को एक नई आशा दी, पुनरुत्थान की सामर्थ्य हमें दी है। और अब हम उन अभागे लोगों में से नहीं है जो मृत्यु तक अपने जीवन को देखते हैं, परंतु मृत्यु के बाद अपने जीवन को देखते हैं, कब्र के बाद अपने जीवन को देखते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि उन्होंने अपने मृत्यु के द्वारा मृत्यु के भय को, जो इंसान को सबसे अधिक परेशान करता है, समाप्त किया है, और शैतान को जिसे मृत्यु पर अधिकार मिला उसे निकम्मा किया। और एक बात के लिए हम और धन्यवाद देते हैं कि वो फिर से इस धरती पर आने वाले हैं हमें लेने के लिए। पिता, जो कुछ आपने उनके माध्यम से किया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि जब उनका स्वर्गारोहण हुआ तो उन्होंने अपने आत्मा को हमारे लिए भेजा। वो पवित्र आत्मा जो हमारे भीतर रहता है, निवास करता है, जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक परिस्थितियों में, चाहे वो सुख का समय हो, दुख का समय हो, आशा का समय हो, निराशा का समय हो, परीक्षा का समय हो, या हमारी परख का समय हो, हमारी सहायता करते हैं। हमारी सहायता करते हैं पिता, आपको समझने में, आपकी योजनाओं को समझने में हम शुक्रिया अदा करते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपसे, विश्व के वर्तमान परिदृश्य को जब हम देखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि विश्व पर अंधकार छा रहा है और बड़ी तेज गति से। पिता, हम देखते हैं नैतिक मूल्यों में गिरावट हो रही है, समाज कहीं और जा रहा है, सामाजिक मूल्यों का लाश हो रहा है, और हम देखते हैं पिता कि किस प्रकार ये विश्व पाप के गर्त में डूबता चला जा रहा है। विश्व के वर्तमान चिन्ह हमें यही दिखाई देते हैं कि आपके बेटे यीशु का आगमन निकट है। बहुत से चिन्हों में से एक चिन्ह जिससे होकर के पूरा विश्व गुजर रहा है अभी, कोरोना वायरस के कारण। पिता, हम जानते हैं कि अचानक ये जो विपत्ति विश्व के ऊपर आई है, एकाएक आई है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन का संकेत हमें दे रही है। अभी इससे भी बढ़कर के विपत्तियां आने वाली हैं। हमारा मसीह होने के नाते क्या दृष्टिकोण होना चाहिए पिता, आप हम पर हर एक पर प्रकट करें प्रभु, स्पष्टता के साथ हम जान सके पिता आपकी इच्छा। प्रार्थना करते हैं पिता उन सारे लोगों के लिए जो कोरोना वायरस के कारण कोविड-19 बीमारी से प्रभावित हैं। प्रार्थना करते हैं पिता उनकी चंगाई के लिए। हम देखते हैं पिता हमारे देश में किस भयानक रीति से संक्रमण बढ़ते जा रहा है, और अभी वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार 60,000 प्रतिदिन लोग संक्रमित हो रहे हैं, और पूरे विश्व में अभी बहुत दयनीय दशा है, हम देख रहे हैं पिता। पर उससे भी दयनीय दशा उन लोगों की है जो अप्रत्याशित रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से कोरोना वायरस के कारण जन्म ली गई परिस्थितियों से प्रभावित है पिता। बहुतों की नौकरी चली गई, जो दिन प्रतिदिन के कमाने वाले हैं पिता, उनके रोज की आमदनी पर आंच आई है। बहुत से लोग आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, बहुत से लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, बहुत से लोग अनेक प्रकार के कष्टों से गुजर रहे हैं, परिवार गुजर रहा है और बच्चे गुजर रहे हैं पिता, हम देख रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि दया कीजिए, आपकी मर्जी है तो विश्व के इस परिदृश्य को बदल दीजिए। प्रार्थना करते हैं पिता कि वैक्सीन भी जल्दी आ सके, जिससे इसका संक्रमण दूर हो सके पिता, लोग सुरक्षित हो सके। और इससे बढ़ करके हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में झांकें, चाहे वो किसी भी देश के, किसी भी कौम के लोग क्यों ना हो, अपनी जिंदगी में झांकें और देखें पिता कि उनके जीवन के पाप हैं जिसने इस विपत्ति को इस पृथ्वी पर आमंत्रण दिया है।
हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हम घुटनों पर आ जाएं, पश्चाताप करें, शब्दों से नहीं परंतु अपने कार्यों के द्वारा। पिता हम क्रूस के पास आ जाएं। प्रार्थना करते हैं पिता कि लोग आ जाएं क्रूस के पास, कबूल करें पिता की गलती हमसे हुई है। प्रार्थना करते हैं पिता आज की आराधना के लिए। प्रार्थना करते हैं कि हमारा गीतों में से गाया जाना, वचन को पढ़ना और वचन में से प्रचार आपको प्रसन्न कर सके, आपके लिए वो ग्रहण योग्य हो सके। ये हमारी प्रार्थना है। अपनी इस प्रार्थना को हम आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठ पढ़े जाएंगे। पहला पाठ पाया जाता है पहला शामुएल अध्याय 17 पद 1 से लेकर 11 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई डॉक्टर शिफाली मसीह करेंगी। सुसमाचार का पाठ मत्ती उसका अध्याय 14 पद 22 से लेकर 33 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर क्षितिज मसीह करेंगे। आप सबों को जय मसीह की। मैं आप लोग के सामने पढ़ लूंगी पवित्र शास्त्र में से पहला शामुएल 17 और 1 से लेके 11 तक, जहां इस प्रकार लिखा है। अब पलिश्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच अपेसदमीम में डेरे डाले। शाऊल और इजरायली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए पलिश्तियों के विरुद्ध पाती बांधी। पलिश्ती तो एक ओर के पहाड़ पर और इजरायली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच तराई थी। तब पलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे चलता था। वह खड़ा होकर इजरायली पातियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पातियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। परमेश्वर हमारे इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के रूप में पढ़ लूंगा आप लोगों के समक्ष मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय पद 22 से पद 32 तक 33 तक। मैथ्यूज चैप्टर 14 फ्रॉम वर्स 22 टू 33। और यहाँ पर वचन यूं कहता है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर
घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। जीवित परमेश्वर अपने इस जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष हम में से हर एक को प्रदान करे। आमीन। आमीन। संदेश की तैयारी में हम सब मिलकर एक गीत गाएंगे जिसके शब्द है, कामयाब होंगे हम, यीशु जो साथ है, जीतेंगे हम हर बाजी, सिर पर उसका जो हाथ है। समस्याएं चाहे कैसी भी हो, यदि यीशु हमारे साथ है तो हम जरूर विजयी होंगे, हम कामयाब होंगे। यही वह गीत है जिसे आपके सामने हम प्रस्तुत करें, केवल कोरस हम गाएंगे। कामयाब होंगे हम, यीशु जो साथ है, जीतेंगे हम हर बाजी, सिर पर जो उसका हाथ है। कामयाब होंगे हम, यीशु जो साथ है, जीतेंगे हम हर बाजी, सिर पर जो उसका हाथ है। राजा हमारा है, राजा हमारा है, यीशु मसीहा। यीशु जो साथ है, जीतेंगे हम हर बाजी, सिर पर जो उसका हाथ है। कामयाब होंगे हम, यीशु जो साथ है, यीशु जो साथ है, यीशु जो साथ है। अब समय आ गया है कि हम प्रभु के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह से परमेश्वर पिता के जीवित वचन पर मनन चिंतन करें। और आज की संदेश का विषय है, हम समस्याओं पर बाइबिल के दृष्टिकोण से कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। हाउ वी कैन ओवरकम प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ बाय बिब्लिकल पर्सपेक्टिव। आप सबों को फिर से एक बार मैं जय मसीह की कहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह।
सांसारिक प्राणी होने के नाते कोई भी मनुष्य समस्याओं से बच नहीं सकता है। हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, आफतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, और हम सबको इन परेशानियों से होकर के गुजरना पड़ता है। किसी ने कहा है कि समस्याएं मनुष्य का पीछा कभी नहीं छोड़ती। मनुष्य समस्याओं में जन्म लेता है और समस्या में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस संसार में कोई नहीं कह सकता कि वह समस्याग्रस्त नहीं है। हर किसी संतान के पास कोई न कोई समस्या जरूर है, वो समस्याओं से ग्रसित रहता है। समस्याएं चिंताओं को जन्म देती हैं और चिंता बीमारियों को जन्म देता है। मेडिकल साइंस कहता है कि बीमारियां, नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं एंजाइटी के कारण। सिर्फ एक बीमारी नहीं है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रचलित बीमारी हम सब जानते हैं, वो हाई ब्लड प्रेशर है, जिसके कारण मृत्यु भी काफी तादाद में हो रहे हैं। ये चिंताएं दिन का सुकून और रात की नींद छीन लेती हैं। हम तनाव में रहते हैं, हम टूट जाते हैं, और बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं जब वो तनाव को नहीं सह पाते समस्याओं के कारण। अभी हाल में एक मशहूर फिल्मी अभिनेता ने आत्महत्या की, और उसके आत्महत्या करने के बाद हमने पढ़ा कि 10वीं के एक छात्र ने, उसने भी आत्महत्या कर ली, और वो कहता है कि सुशांत की मृत्यु के बाद अब मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं रहा। और अभी अभी कुछ दिनों पहले मैंने फिर पढ़ा अखबार में कि भिलाई की एक लड़की ने, जो केवल 7वीं कक्षा पढ़ती थी, उसने सुसाइड कर लिया जब वो घर पर अकेली थी और एक नोट छोड़ करके गई, एक पत्र लिख करके गई कि सुशांत की मृत्यु मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। अमीर हो या गरीब हो, समस्याओं से होकर के गुजरते हैं, सह नहीं पाते तो आत्महत्या वो करते हैं, सुसाइड करते हैं। जब चिंताएं हमको घेर ले, समस्याएं हमारे जीवन में, तब हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, हमारा नजरिया क्या होना चाहिए। हम बाइबल पढ़ते हैं, मसीही कहलाते हैं, हम कितनी बार वचन पर आधारित दृष्टिकोण को अपनाते हैं, फॉलो करते हैं। क्या समस्या आने के बाद परमेश्वर का ये वचन हमारे जीवन में रियल बनता है? क्या ये वास्तविक बन जाता है? अनेक वर्षों तक मैं चिल्ड्रन मिनिस्ट्री से जुड़ा रहा। एक गीत जो बच्चे बहुत पसंद करते थे, एक्शन सॉन्ग, और हम उन्हें सिखाते थे, घुमा घुमा के मारा, दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा। लेकिन क्या वास्तविक जिंदगी में, वास्तव में हम गोलियत को, जो एक समस्या के रूप में है, मारते हैं घुमा घुमा के, कि हार जाते हैं, सरेंडर कर जाते हैं? मेरे साथ आप निकाल लीजिए आज उस पाठ को जो पुराने नियम से पढ़ा गया, पहला शामुएल 17वां अध्याय। यहां पर हम फलिश्तियों और इस्राएलियों के मध्य में एक युद्ध का वर्णन पाते हैं। एक युद्ध है जो दोनों जातियों के मध्य में हजारों वर्षों से लड़ा जा रहा है। लेकिन ये वाकयात उस समय का है जब दाऊद इस पृथ्वी पर थे। फलिश्ती एक समस्या है इस्राएलियों के सामने।
इस्राएलियों ने उस समस्या को किन आंखों से देखा, किस दृष्टिकोण और नजर से देखा, दाऊद ने उस समस्या को किस नजर से देखा, आज हम इसके ऊपर चिंतन करेंगे। जैसा आपको बतलाया गया, आज का विषय जिस पर हम मनन करेंगे वो है समस्याओं पर बाइबल के दृष्टिकोण से कैसे विजयी हो सकते हैं, कैसे हम कामयाब हो सकते हैं। हैविंग ए बिब्लिकल पर्सपेक्टिव ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। राजा शाऊल के समय में पलिश्ती एक बड़ी समस्या बन करके आए। एक पर्वत पर पलिश्तियों की सेना, दूसरे पहाड़ पर इस्राएलियों की सेना है और बीच में युद्ध का मैदान है। युद्ध जीतने की एक शर्त है और शर्त यह है कि क्यों दोनों मुल्कों की सेनाएं आपस में लड़ें। पलिश्तियों की तरफ से एक व्यक्ति निकला है और बाइबल में लिखा है कि गोलियत नाम का एक वीर, अंग्रेजी की बाइबल में आया है चैंपियन, और चैंपियन का अर्थ है पहले दर्जे का विजेता। वो व्यक्ति जिसने कई बार पहलवानी जीता है, अपनी वीरता का परिचय दिया है। जैसे हम देखते हैं WWF में, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के चैंपियनशिप में हम देखते हैं कि जो सबसे शक्तिशाली है वो जीतता, और जो शक्तिशाली है वो बड़ा ऊंचा पूरा होता है और उसकी बड़ी मसल्स होती हैं, बहुत ही वो तगड़ा होता है, वो शक्तिशाली होता है। और ऐसा ही वो गोलियत है। यदि वर्णन पढ़ें और उसको हम फीट में देखें कि उसकी ऊंचाई कितनी थी, यदि फुट में हम कन्वर्ट करें तो पता चलता है 9 फीट से भी अधिक, लगभग 10 फीट की ऊंचाई थी उसकी। वो लंबा था 10 फीट, दैत्य आकार का था वो। और लिखा है कि वो इस्राएलियों को ललकार रहा था। ऑफर है उनकी तरफ से कि सेना नहीं लड़ेगी युद्ध को, हमारी तरफ से एक व्यक्ति जाएगा और वो व्यक्ति गोलियत है। और वो कह रहे हैं इस्राएलियों से कि तुम अपनी ओर से किसी को भेज दो जो गोलियत का मुकाबला करे। वो ललकार रहा है, लेकिन लिखा है कि सब डरे और सहमे हैं। 11वां पद पढ़िएगा, पहला शामुएल 17वां अध्याय और 11वां पद। उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। सब डर गए हैं क्योंकि उसके समान, गोलियत के समान हट्टा कट्टा मजबूत व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति इस्राएलियों के पास नहीं है। और वो ये सोच रहे हैं कि शक्ति का मुकाबला हम शक्ति से करेंगे। और वो ललकार रहा है, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 40 दिन तक ललकारता रहा। और 40 दिन ऐसा कहते हैं कि वो अंतिम दिन था। कोई नहीं जा रहा था उससे लड़ने के लिए और ऐसा लग रहा था पलिश्तियों को वॉकआउट मिलने वाला है। पर एक घटना घटती है, अचानक परमेश्वर की योजना प्रकट होती वहां पर, और परमेश्वर अपनी योजना को दाऊद के द्वारा प्रकट करते हैं। युद्ध के मैदान में दाऊद आता है, वो वीर गोलियत को देखता है, उसकी ललकार को वो सुनता है। और दाऊद उस समय टीनेज है, वो एक परिपक्व युवक नहीं बना है। उसके नाम का अर्थ है वह जो प्यारा लगे। बैतलहम का रहने वाला, ईशै का 8वें नंबर का बेटा, उसका अभिषेक हो चुका है इस्राएल का राजा बनने के लिए, लेकिन वो दिन नहीं आया है। उसके पिता ईशै बोलते हैं कि बेटा तेरे भाई लोग युद्ध के मैदान में हैं, जरा चला जा
कुछ खाने की वस्तु लेकर के जा, उनको खिला दे। लेकिन जब वो लेकर के आता है, भाइयों से मिलता है, वो देखता है कि दोनों तरफ सेना खड़ी है। एक तरफ इस्राएलियों की सेना पांति बांधकर खड़ी, दूसरी तरफ पलिश्तियों की सेना पांति बांध करके खड़ी, और उनके सामने से गोलियत नामक वीर आया है और वो चुनौती दे रहा है, ललकार रहा है। कोई नहीं है उसका सामना करने वाला। दाऊद ने गोलियत को एक समस्या के रूप में देखा और उसने गोलियत का सामना किया। ना सिर्फ सामना किया, लेकिन उसको परास्त भी किया। कैसे किया? 4 बातों के द्वारा हम शीघ्रता से देखेंगे। यदि इन 4 बातों का मैं और आप पालन करें तो हमारे जीवन की समस्याएं भी हवा बन जाएंगी। पहली बात, हम समस्याओं से डरे नहीं। क्यों नहीं डरे? यदि हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, यदि परमेश्वर की कृपा हमारे साथ है, तो समस्याएं फुर्र करके उड़ेंगी हमारे सामने से। दाऊद नहीं डरता है। वो अपने इस अनुभव का वर्णन बाद में लिखता है एक भजन के रूप में, जिसे हम भजन 27 के नाम से जानते हैं। आज आह्वान में वो पढ़ा गया और वो कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है, वो मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? और वो कहता है कि चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, खड़ी हो जाए, वो कहता है कि तो भी मैं नहीं डरूंगा। चाहे युद्ध लड़ा जाए मेरे खिलाफ, तो भी मैं साहस रखूंगा। वो कहता है क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। चिंताएं, समस्या हमें डराती हैं। हम सोचने लगते हैं आगे क्या होगा। बहुत से लोग अपने भविष्य से डर करके आत्महत्या करते हैं। उन्हें लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा है, भविष्य अंधकार से भरा हुआ है। और इस सब के पीछे शैतान होता है। शैतान का काम ही है डराना। पहला पतरस 5:7 में संत पतरस बहुत अच्छी बात कहते हैं, और वो कहते हैं कि सावधान रहो। वो कहते हैं जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता, इस खोज में रहता कि कब किसको फाड़ खाए। वो स्वयं तो नहीं आता फाड़ खाने के लिए, लेकिन डराता है इस कदर तक, गरजने वाले सिंह के समान, और लोग डर जाते हैं। लेकिन दाऊद नहीं डरा। हम भी ना डरे। ये परमेश्वर का वचन है, मैं इसके ऊपर से प्रचार कर रहा हूं। सत्य घटना का बयान मैं आपसे कह रहा हूं। दाऊद ने किया, आप भी उसके नक्शे कदम पर चलें, आप भी पालन करें। ध्यान दीजिए, परमेश्वर मेरे और समस्या के मध्य में साक्षात उतर करके नहीं आते हैं। परमेश्वर ने यहां पर समस्या के मध्य में दाऊद को भेजा है। पद 26 पढ़िएगा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इस्राएलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? वो इसलिए नहीं डर रहा है। वो कह रहा है कि वो पलिश्ती कौन है, भले वो ताकतवर है, शक्तिशाली है, दैत्याकार है वो, लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो जीवते परमेश्वर को ललकारे? जब समस्याएं तो आती हैं,
तो क्या हम नहीं कह सकते, मैं और आप नहीं कह सकते कि समस्या तू क्या है जो जीवित परमेश्वर के बंदे को ललकारे? क्योंकि परमेश्वर के पास उसका हल है। शैतान का काम है डराने का, वो डराता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा शिष्यों से, तुम डरते क्यों हो? जब वो उस नाव पर थे, गलील के सागर में एक छोर से दूसरे छोर जा रहे थे, तूफान आ गया, लहरें इतनी ऊंची उठने लगी हवा के की प्रबलता से कि वो लहरें नाव में भरने लगी। उन्हें आभास हुआ जिंदगी उनकी नाव पर बीती थी, गलील सागर में बीती थी। जीवन में कभी ऐसे भयंकर तूफान को उन्होंने देखा नहीं था। और जब वो तूफान आ गया, घबरा गए, मृत्यु को सामने देखा, यीशु के पास गए। यीशु कहते हैं तुम डरते क्यों हो? कहते हैं तुम कब तक संदेह करोगे, कब तक संशय में रहोगे? तब की घटना है जब यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को तृप्त किया था और शिष्य इसके साक्षात गवाह थे। उन्हें डरने की जरूरत नहीं थी। ये बाइबल की बातें हमारे लिए साक्षात गवाह है। जिंदगी के पृष्ठों को पलटिए, पीछे देखिए और महसूस कीजिए कि परमेश्वर ने कब कब आपकी सहायता की है और आप साक्षात गवा रहे हैं। दूसरी बात, समस्याओं पर हमेशा ईश्वरीय विचारधारा रखें। बिब्लिकल व्यू जिसको कहते हैं, अधिक स्पष्टता से मैं कह सकता हूं, हमारा रुख बाइबल की विचारधारा के अनुसार होना चाहिए, सांसारिक विचारधारा के अनुसार नहीं। जब दाऊद कहता है कि वो पलिश्ती कौन है और फिर आगे कहता, बहुत अच्छा अध्याय है 17वां, मैं एक एक पद नहीं पढ़ सकता, आपको ये घटना मालूम भी है, लेकिन आप पढ़िएगा। रोमांच से भरा हुआ ये अध्याय है, पहले पद से लेकर अंतिम पद तक, आप छोड़ नहीं पाएंगे इसे। जब दाऊद की निर्भीकता की चर्चा होती है शाऊल से, तो शाऊल दाऊद को आमंत्रित करता है और वो बोलता उसको बुलाओ तो सही। फिर वो जब आता है तो उन दोनों का वार्तालाप है। आप वार्तालाप पढ़िएगा पद 32 से लेकर 39 तक, और वहां 2 दृष्टिकोण, एक शाऊल का दृष्टिकोण है और दूसरा दाऊद का दृष्टिकोण है। शाऊल का दृष्टिकोण सांसारिक दृष्टिकोण है, उस समस्या से निपटने के लिए, गोलियत का मुकाबला करने के लिए, लेकिन दाऊद का दृष्टिकोण ईश्वरीय दृष्टिकोण है। वो बिब्लिकल पर्सपेक्टिव है, बिब्लिकल व्यू है। और हम देखेंगे, पहली बात, शाऊल कहता है दाऊद से, तुम युद्ध नहीं जीत सकते, नेगेटिव थॉट। शैतान कहता है कि तुम समस्या का समाधान नहीं कर सकते, इसका कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास। नकारात्मक विचार। शाऊल कहता है कि तू युद्ध नहीं जीत सकता, लेकिन दाऊद का सकारात्मक विचार देखिए। दाऊद उससे कहता है, मैं उसे पराजित कर सकता हूं क्योंकि मैंने जंगल के हिंसक खूंखार पशुओं को अकेले मारा है, मैंने सिंह को मारा है, मैंने भालू को मारा है जब वो मेरी भेड़ बकरियों को खाने के लिए आए थे। फिर शाऊल कहता है, तुम तो अभी लड़के हो, तुम्हारी तो ठीक से मूछें और दाढ़ी नहीं आई है, अनुभवहीन हो तुम, लेकिन वो लड़कपन से योद्धा है, कैसे मुकाबला करोगे बाबू? लेकिन दाऊद कहता, हां मैं हूं तो क्या हुआ, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मुझे बचाएंगे। पद 37 में वो साफ साफ कहता, मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा। दाऊद ने कहा 37 में, यहोवा ने जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। मैंने पढ़ा, एक सर्वे किया गया और सर्वे में ये बात निकल करके आई कि यदि एक हॉर्स है, घोड़ा है, और वो 40 क्विंटल की ट्रॉली को खींच सकता है, मैं आपसे प्रश्न करूंगा कि यदि 2 घोड़े हैं तो कितना खींच पाएंगे? आप कहेंगे कि 80
हो सकता है 100 क्विंटल आप कहें, कोई कहेगा 150, कोई कहेगा 200, और उसके बाद आप बढ़ेंगे नहीं। लेकिन 2 घोड़े उससे भी अधिक वजन उठा सकते हैं। 160 क्विंटल, 4 गुना अधिक। इसे कहते हैं साइनर्जी, इसे कहते हैं संयुक्त बल। तो जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हम हर बाजी जीतेंगे। यही गीत हमने गाया है, कामयाब होंगे हम, यीशु जो साथ है, जीतेंगे हम हर बाजी। समस्याएं चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो। वो कहता है दाऊद, मैं लड़का हूं तो क्या हो गया, परमेश्वर मेरे साथ है। तीसरी बात वो कहता है, अच्छा तुम एक काम करो बेटा, तुम मेरे युद्ध के जितने भी शस्त्रास्त्र हैं वो ले लो, तुम जो कुछ भी मैं पहनता हूं, सिर पर टोप है और जो कवच है वो ले लो, हाथ की जो प्लेट है, पांव के जो प्लेट है वो ले लो। तुम कोई मामूली युद्ध करने नहीं जा रहे हो, गोलियत से लड़ने जा रहे हो, ये सब ले लो, जूते पहन लो मेरे। लिखा है कि दाऊद ने पहन तो लिया लेकिन उससे चला नहीं गया, और दाऊद सोचने लगा कि यदि मैंने उस पलिश्ती को मार दिया तो कल के दिन ये राजा दाऊद कहेगा कि हां, मुझे मालूम है कि तूने मेरे वस्त्र पहने थे युद्ध के। ईश्वरीय दृष्टिकोण, आवश्यकता है कि हम ईश्वरीय दृष्टिकोण रखें। तीसरी बात, हमें समस्याओं के ऊपर हमेशा परमेश्वर को रखना चाहिए। बहुत बार जब समस्याएं आती हैं तो हम परमेश्वर को नीचे रख देते हैं, ये समस्या है, और परमेश्वर की और समस्या की छाया परमेश्वर पर पड़ती है। लेकिन यदि आप परमेश्वर को ऊपर रखेंगे तो परमेश्वर की रोशनी में वो छाया, वो समस्या आएगी और समस्या छाया बन करके निकल जाएगी। परमेश्वर को ऊपर रखें आप। दाऊद ने परमेश्वर का नाम लिया, हर जगह पर नाम लिया। जब वो गोलियत का मुकाबला करने के लिए आया, लिखा है कि वो शाऊल के महल से निकल करके, शाऊल के पास से निकल करके वो नाले में गया। 5 पत्थर उसने छांटे हैं वहां पर, और उसके पास गोफन है, और वो फिर आता है गोलियत के पास, और गोलियत बोलता है, क्या तू मुझे कुत्ता समझा है जो लाठी लेके आया? उसके पास लाठी है और गोफन है और थैली में पत्थर है। पढ़िएगा पद 45, 46, 47, ये 3 पदों में 7 बार वो परमेश्वर का नाम लेता है। अपनी समस्या के ऊपर वो परमेश्वर को रखता है, और एक बार समस्या के ऊपर परमेश्वर को रख करके देखिए। कल रात को मध्य रात्रि के समय मैंने मैसेंजर में एक संदेश को पढ़ा, और एक भाई ने एक संदेश दिया, लिखा कि क्या आपके प्रभु मेरी समस्या का निदान कर सकते हैं? मैंने लिखा, क्यों नहीं कर सकते हैं। विश्वास करने की बात है। समस्याएं आती हैं हमारे जीवन में, लेकिन हम स्वयं उसको हल करना चाहते हैं, मित्रों के द्वारा हल करना चाहते हैं, सांसारिक दृष्टिकोण रखते हैं, लेकिन परमेश्वर को ऊपर रखिए। दाऊद ने रखा, हम भी रखें। अंतिम बात आज की शाम जो मैं आपसे कहूंगा वो है, समस्याओं का सामना करते समय संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास करें परमेश्वर के ऊपर। और ये विश्वास शाब्दिक नहीं होना चाहिए, इस विश्वास में कर्म होना चाहिए। और मैंने पढ़ा एक व्यक्ति के बारे में जो बहुत ऊंची ऊंची इमारतों पर रस्सी बांध करके उस पर चला करता था, और उसने घोषणा की कि कल मैं शहर के 2 सबसे ऊंची इमारतों पर चढ़ करके वहां रस्सी बांधूंगा और उस रस्सी के ऊपर मैं चलूंगा। अंग्रेजी में उसको रोप वॉकर कहते हैं। और दूसरे दिन निश्चित समय पर उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की। एक ऊंची इमारत पर बांधी गई रस्सी पर वो चलने लगा, और चल करके वो इस ओर आ गया
वो गिरा नहीं, जमीन से कई फीट ऊंचे पर है वो, हवा चल रही है, लेकिन वो इस कोने पर आ गया। जब कोने पर आया तो ढेर सारे लोग वहां पर आ गए, जर्नलिस्ट आ गए, उससे पूछने लगे कि आपको डर नहीं लगा? उसने कहा नहीं लगा डर, मैं ऐसे अभियान करता रहता हूं, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता हूं। तो फिर लोगों ने तालियां बजाई, और जब तालियां बजाई तो उसने कहा एक बात सुनिए आप लोग, क्या आपको विश्वास है कि मैं इसे फिर से कर सकता हूं? उन्होंने कहा यस यू कैन डू इट, आपने अभी किया है, आप दोबारा कर सकते हैं। फिर उसने पूछा दूसरा प्रश्न, यदि आपको ऐसा विश्वास है मेरे ऊपर, तो क्या आप यह भी विश्वास करते हैं कि यदि मैं किसी को अपने पीठ के ऊपर ले लूं तो फिर से मैं इस कर्तव्य को दिखा सकता हूं? उन्होंने कहा यस यू कैन डू इट। तो तीसरा प्रश्न उसने किया कि ठीक है, आप में से कौन आएगा जिसको मैं अपनी पीठ पर बिठा दूं, यहां से वहां लेकर के जाऊं? तो कोई नहीं आया आगे। परमेश्वर ऐसे विश्वास को नहीं चाहते। विश्वास कर्म के बिना अधूरा है, वचन कहता है। कोई नहीं आया। इतने में एक टीनेज लड़का आया और वो कहा मैं आपके साथ जाऊंगा। उसने कहा ठीक है। उसने उसको पीठ पर बिठाया और वो फिर से उसने यात्रा प्रारंभ की, इस कोने से उस कोने तक, और वो पहुंच भी गया। जब इधर पहुंचा तो फिर से लोग आ गए वहां पर उसको वाह वाह करने के लिए, तालियां बजाने के लिए। लेकिन इस बार आकर्षण का केंद्र वो व्यक्ति नहीं, परंतु वो बच्चा है जो उसकी पीठ पर चढ़ा और उससे पूछे क्या तुमको डर नहीं लगा? वो कहता नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा, नहीं लगा। इतने ऊंचाई पर थे, डर नहीं लगा, हवा चल रही थी, रस्सी हिल रही थी। उसने कहा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि जिसकी पीठ के ऊपर मैं बैठा था वो मेरा पिता है। हालेलुया, जय मसीह की। ये विश्वास चाहिए। हम समस्याओं से हार जाते हैं। डरे और सहमे थे इस्राएली लोग। राजा शाऊल सबसे ऊंचा पूरा हट्टा कट्टा व्यक्ति इस्राएल में, उसके समान कोई सुंदर नहीं था। जब वो खड़ा होता था तो लोग उसके कंधे तक आते थे। वो भी डरा हुआ, लेकिन मुकाबला किया। परमेश्वर पर उसने भरोसा रखा। नीति वचन 24:10 में लिखा, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। साहस नहीं छोड़ना है। समस्याएं हैं, मेरे जीवन में भी समस्याएं, आपके जीवन में भी समस्याएं हैं। फर्क यह है कि हम मुकाबला कैसे करते हैं समस्याओं का। परमेश्वर को साथ रखिए, आप कभी भी नहीं हारेंगे। रोमियो 8:31 में लिखा है कि परमेश्वर जब हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। दाऊद जब जाता है गोलियत के पास तो वो गोफन में एक पत्थर डालता है और गोलियत सिर से लेकर के पांव तक शस्त्रों से, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है। केवल इतना भाग उसका खाली है, आंख वाला भाग और माथे का थोड़ा सा भाग। और दाऊद अब वो गोफन को चलाता है और वो पत्थर छूटता है, उसके माथे में पड़ता है और वो गोलियत गिर जाता है। पत्थर उसके माथे के भीतर प्रवेश कर जाता है। गोलियत का सिर काट लेता है गोलियत की ही तलवार से। समस्या चली जाएंगी, भाग जाएंगी। जब पलिश्तियों ने देखा कि गोलियत मर गया तो लिखा वो भाग गए, समस्याएं भी भाग जाएंगी। उसके गोफन में शक्ति थी, परमेश्वर के द्वारा दी गई शक्ति। अचूक निशाना लगाता था। उस समय के इस्राएली लोग अचूक निशाना लगाते थे। न्यायों 20:16 में आप पढ़ लेना, एक बाल का भी फर्क नहीं होता था। और वो पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं होता था, गोल पत्थर होते थे टेनिस बॉल के समान। और जब वो छोड़े जाते थे गोफन से तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती थी। परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर अपने इस वचन के ऊपर आशीष दे। समस्या है तो परमेश्वर पर विश्वास करें। इन 4 बिंदुओं के ऊपर मनन करें, चिंतन करें, भरोसा करें। आप अपनी समस्याओं पर विजयी होंगे। हम प्रार्थना करेंगे। ये हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन को आपने समझने में हमारी सहायता की।
हमारे हर एक दर्शकों के साथ हो पिता, जिन्होंने भी सुना है, भविष्य में सुनेंगे, देखेंगे, सभी को आशीषित कीजिए प्रभु। शक्ति दीजिए प्रभु, उन्हें हौसला दीजिए कि आप उनके साथ हैं। विपत्ति के समय हम साहस न छोड़े, हमें हौसला दीजिए। आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी उपस्थिति के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए, और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे आप। हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर के हमारे उद्धारकर्ता यीशु के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह। जय मसीह।